वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरीन। आज का हमारा लेक्चर है माइक्रोस्कोपी पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब हमें पता है कि जितने भी जो लिविंग सेल्स हैं, अभी तक जो हम लिविंग सेल्स को स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे, बट जो अनस्टेन्ड स्पेसिमेन है लिविंग सेल का, उसको ना ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर देखना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए साइंटिस्टों ने एक डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया या बनाया, उसको हम कहते हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप में क्या है कि अनस्टेन्ड जितने भी ऑब्जेक्ट थे उसको हम देख सकते थे, और जितने भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट थे उसको हम हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को भी फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में देख सकते थे। अब हमें पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म में क्या है, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी सेल ऑर्गेनलीज होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, साल्ट एंड वाटर। और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि जितना भी आपके सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब लाइट एक मीडियम से पास होकर दूसरे मीडियम में पास होता है, कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सभी सेल ऑर्गेनलीज का डिफरेंट होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अपने नेकेड आई से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस जो डिफरेंसेस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसके लिए क्या करता है कि जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो इसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट करता है, और इंटेंसिटी को हम अपने आई के थ्रू क्या है देख सकते हैं, यानी विजिबल होता है वो हमारे आई पे। प्रिंसिपल ऑफ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ हम जानते हैं कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। ये बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल होता है। बस वो लाइट माइक्रोस्कोप और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा जो डिफरेंसेस है हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ से लाइट सोर्स दिया जाता है। जो लाइट सोर्स है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल हो सकता है। लाइट सोर्स को क्या किया जाता है, पास करवाया जाता है एनुलर रिंग के थ्रू। और एनुलर रिंग में क्या होता है, होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे होल्स प्रेजेंट है। अगर कोई भी लाइट का जो बीम है ये यहाँ पे, यानी लाइट रेज यहाँ पे फॉल होंगी इधर की तरफ, तो वो लाइट क्या है आगे की तरफ वो ट्रांसमिट नहीं होगा, यानी आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। बस वही लाइट यहाँ से पास होगा जो क्या है होल्स के थ्रू जाएगा, यानी एनुलर रिंग के होल्स के थ्रू जाएगा। अब एनुलर रिंग के होल्स के थ्रू जो भी लाइट रेज क्या हो गया, पास हो गया, तो उसको क्या करता है कि जो हमारा कंडेंसर लेंस है उसको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद इसको क्या करता है, फोकस करता है हमारे स्पेसिमेन पे। स्पेसिमेन यानी हमारे ऑब्जेक्ट पे जिसको हमें देखना है, चेक करना है, उस पे फोकस करता है। जैसे ही यहाँ पे फोकस होता है तो अब हमारा क्या होता है कि फोकस होने के बाद जो लाइट होता है टाइप के लाइट कन्वर्ट हो जाता है अन अल्टर्ड का मतलब होता है कि जो कि जैसे ही क्या होता है एक मीडियम से यानी दूसरे मीडियम पे ट्रांसफर होता है लाइट, वो क्या होता है हल्का रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है, अल्टर्ड होने स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लाइट क्या होता है कि ज्यादा वहां पे अगर मान लीजिए सेल के अंदर कोई क्या कहते हैं कि डायरेक्ट सेल से पास हो जाए तो वो होता है, अल्टर्ड नहीं होता है, तो इसीलिए हम उसको अनअल्टर्ड बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा अल्टर्ड और अल्टर्ड है, तो अल्टर्ड जो भी रेज है इसको क्या करता है ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद इसको क्या करता है, फोकस करता है फेस प्लेट पे। अब ये फेस प्लेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप पे। ये क्या करता है, जो डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो अल्टर्ड है और अनअल्टर्ड है
उसको क्या करता है कि चेंज करता है इंटेंसिटी पे, और हमने अभी डिस्कस पहले ही कर लिया है कि इंटेंसिटी हम अपने आईज के थ्रू क्या है देख सकते हैं, यानी वो विजिबल हो जाता है, तो हमें वो इमेज के फॉर्म में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये डेवलप्ड 1930s के आसपास हो गया था, बट इसको बायोलॉजिकल जो सैंपल्स पे सबसे पहले जो यूज़ किया गया था वो एल्बर्ट कैलाडे, केंथ पॉटर और जॉर्ज पॉलाडे ने यूज़ किया था 1940 से 1950s के बीच में। जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है एक प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, लाइट पे काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन पे काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के स्कैटरिंग पे प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसके थ्रू हम क्या है कि हम इन लार्ज इमेज हमें मिलता है किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट का, या तो इन लार्ज इमेज मिलेगा किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट के स्मॉल पोर्शन का। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इससे हम किसी भी बायोलॉजिकल जो मटेरियल है या बायोलॉजिकल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी मॉलिक्यूल्स है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हम क्या करते हैं, लेंस को यूज़ नहीं करते हैं, लेंसेज की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज को यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स को यूज़ करते हैं। और जो भी हमारा इमेज बनता है, फाइनल इमेज है, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे देखते हैं, या तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पर। अब आपको ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जो कि एपिथेलियम सेल का है। तो आपको एपिथेलियम सेल में क्या कर रहा है, आपको ये स्मॉल जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये माइक्रोविलाई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को डिस्कस करने से पहले, यानी उसके प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले हमें एक बेसिक डिफरेंसेस पता होना चाहिए लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है। आइए हम उस बेसिक डिफरेंसेस को यहाँ डिस्कस करते हैं। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें लाइट सोर्स है इसमें, और ये लाइट क्या होगा, नेचुरल होगा या तो आर्टिफिशियल होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जो लाइट की जगह हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप पे जो लाइट होता है वो उसका जो वेवलेंथ होता है वो लॉन्ग होता है, जो कि 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होता है। वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो 0.004 नैनोमीटर होता है, जो कि बहुत ही लो होता है। रेजुलेशन पावर यानी टू पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम रेजुलेशन पावर बोलते हैं। ये जो रेजुलेशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप में बहुत ही कम होता है। और अगर हम रेजुलेशन सॉरी जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके इमेज को अगर इनलार्ज करके देखें तो वो ब्लर्ड दिखाई देने लगता है। वहीं पे जो रेजुलेशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो बहुत हाई होता है। और अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इमेज को क्या है इनलार्ज करना स्टार्ट करें तो वो इमेज क्लियर होता है, ब्लर नहीं होता है। अब जो जो माइक्रोस्कोप होता है ये दो टाइप का जो लाइट है वो उसको एब्जॉर्ब लाइट को रिसीव करता है। कहने का मतलब है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी जो स्पेसिमेन से टकराने के बाद जो लाइट रेज है उसको जो कलेक्ट करता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। दो दो टाइप के लाइट होता है, अल्टर्ड और अनअल्टर्ड। इसी के बेस पे इमेज बनता है लाइट माइक्रोस्कोप पे। वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो स्पेसिमेन में फोकस किया जाता है, यानी टुवर्ड्स द पॉजिटिव की तरफ फोकस किया जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप के कई टाइप्स होते हैं जिसमें ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो ही टाइप होते हैं, एक स्कैनिंग माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अलावा हम कुछ एक थर्ड टाइप को भी पढ़ लेते हैं जिसको हम स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, जो कि स्कैनिंग और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके जनरल प्रिंसिपल को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं।
ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक पिक्चर है। तो इस पिक्चर के थ्रू हम प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। जो आपको ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉलम कहते हैं कि जो एक होलो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। बिल्कुल इसके यहाँ पे इस वाले रीजन पे टंगस्टन का एक वायर होता है जो कि क्या है कैथोड से अटैच होता है। अब यहाँ पे जो टंगस्टन का वायर होता है जो कैथोड से अटैच होता है, इसको क्या करता है हाई वोल्टेज अप्लाई करके क्या करता है टंगस्टन को हॉट किया जाता है। हॉट करने से क्या होता है कि जो टंगस्टन होता है हमारा वहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या है एमिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए हैं ये क्या होता है स्कैटर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस स्कैटरिंग को रोकने के लिए क्या होता है बिल्कुल इसके सामने की तरफ क्या होता है क्या एनोड होता है एक प्लेट होता है कि जो कि पॉजिटिव के साथ अटैच होता है यानी एनोड के साथ अटैच होता है। अटैच होने के बाद एक हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है जो हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुआ है टंगस्टन वायर से वो क्या है एक बीम के फॉर्म में एसिलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो बीम के फॉर्म पे एसिलेट होता है तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जो कंडेंसर लेंस होता है तो यहाँ पे कंडेंसर लेंस की जगह जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है। वो इसको क्या करता है कि स्पेसिमेन पे क्या इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है। अब जैसे ही जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फोकस्ड हो गया है यानी स्पेसिमेन की तरफ। तो स्पेसिमेन के साथ टकराने के साथ ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे वो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहते हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो इसको ऐसे समझते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया है कि जैसे ही स्पेसिमेन के साथ टकराता है इलेक्ट्रॉन तो दो टाइप के क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं एक इलास्टिक कहलाता है एक इनइलास्टिक कहलाता है। जैसे कि हमें पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट हो वो सभी क्या है कि मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है और मॉलिक्यूल्स एटम का बना हुआ होता है। तो ये हमारा एक एटम है। तो ये एटम के सेंटर पे ये न्यूक्लियस है और ये इधर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मान लीजिए कि कोई हमारा इलेक्ट्रॉन बीम ये न्यूक्लियस की तरफ से क्या हो जाएगा पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही न्यूक्लियस की तरफ से पास होगा तो उसका जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो कम यूज होता है और वो डायरेक्टली पास हो जाएगा और वो कम स्कैटर्ड होता है। बट क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो जाए एटम के आउटर न्यूक्लियस की तरफ से तो क्या होगा वो अपना जो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा ट्रांसफर कर देगा। इस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका एनर्जी क्या हो जाए लूज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा ज़्यादा स्कैटर्ड होना हो जाएगा इधर ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा। तो जो ज़्यादा स्कैटर्ड होता है उसको इनइलास्टिक कहते हैं जो कम स्कैटर्ड होता है उसको हम कहते हैं इलास्टिक। तो हमने यहाँ क्या किया है कि इलास्टिक और इनइलास्टिक दो क्या है सैंपल से इलेक्ट्रॉन निकले। यही जो इलास्टिक और इनइलास्टिक जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर जाता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे या डिटेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं इमेज के फॉर्म में इसे क्या कर लेते हैं हम देख लेते हैं या दिख जाता है हमें। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके दो टाइप होते हैं टेम और सैम। टेम यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैम यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टेम का अब हम यहाँ प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे हैं सेम ये बेसिक प्रिंसिपल इसका लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है। यहाँ टंगस्टन का फिलामेंट्स होता है। टंगस्टन का फिलामेंट्स क्या करता है कि उसको हॉट किया जाता है। हॉट करने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपने ही पाथ में रखने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इसको स्पेसिमेन की तरफ क्या करता है फोकस करता है। स्पेसिमेन की तरफ फोकस करने के बाद
स्पेसिमेन के साथ वो टकराता है। टकराने के बाद क्या है, 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट्स हो जाता है, एक इलास्टिक और इनलास्टिक। जो इलास्टिक होता है वो क्या है, कम स्कैटर्ड होता है, और जो इनइलास्टिक होता है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, क्योंकि वो अपना एनर्जी क्या है, न्यूक्लियस को डोनेट कर देता है। एटम के जो आउटर मोस्ट सेल पे जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या है, डोनेट कर देता है। अब यही इलास्टिक और इन इलास्टिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसको हम क्या करते हैं, अपने फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे एज ए इमेज के फॉर्म में देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो एक चीज़ है कि जो ये आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कॉलम कहलाता है। जैसे कि ये कॉलम है, इस कॉलम में क्या होता है कि इस कॉलम को हमेशा हमें क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले वैक्यूम करना पड़ता है। वैक्यूम का मतलब होता है एयर फ्री करना पड़ता है। अगर हम इसको एयर फ्री नहीं करेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एयर के साथ टकरा के वो स्कैटर्ड होने स्टार्ट हो जाएगा, जिसको कि हम क्या है, स्पेसिमेन की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा जो सैम है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी प्रिंसिपल सेम टाइम माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसमें जो हम क्या करते हैं कि जो किसी भी सैंपल के जो सरफेस को स्टडी कर सकते हैं, तो सरफेस को स्टडी करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या रेस्टर जनरेटर होता है। वो रेस्टर जनरेटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है कि ये रोटेट करना स्टार्ट करता है हमारे जो सैंपल के चारों तरफ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि जो उसके सरफेस को क्या है, स्कैन कर सके। उसके बाद जो सरफेस को स्कैन कर सके, उसके बाद यही जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एज अ डिटेक्टर की मदद से हम उसको क्या करते हैं, एज अ इमेज के फॉर्म में हम देख लेते हैं। जो हमारा सेम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, या सेम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर मेटल का अपना एक वेवलेंथ, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, यानी स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी को क्या करता है, वो रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये हमारा एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या है, मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल एटम से बना हुआ होता है। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीम आई और न्यूक्लियस के थ्रू क्या हो गया कि ये न्यूक्लियस के पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो इलास्टिक हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया। बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको नॉकआउट कर देगा। नॉकआउट कर देने की वजह से, यानी ये जो नॉकआउट का हो जाएगा, तो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर सेल की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, बीम आई और इस इलेक्ट्रॉन से टकराई, इस इलेक्ट्रॉन को क्या है, नॉकआउट कर दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन, ये जगह इनर सेल खाली हो गया, तो बाहर का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। और ट्रांसफर हो जाने की वजह से क्या हो गया कि एक एनर्जी क्या है, रिलीज करेगा, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ का होगा, जिसको हम डिटेक्टर की मदद से यहाँ पे हम उसको चेक कर लेंगे, तो हमें ये पता चल जाता है कि वो किस चीज़ का क्या है, किस पर्टिकुलर एलिमेंट का वेवलेंथ है, तो हमें वो पता चल जाता है। आज हमने डिस्कस किया कि माइक्रोस्कोपी पे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सैम और टैम में क्या डिफरेंसेस है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं और उसके प्रिंसिपल को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।